फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन जो कि था इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन पाइथन। तो लास्ट टाइम हमने देखा था अगर हमें जब भी कोई इनपुट चाहिए तो हम यूज़र से इनपुट नाम का फंक्शन कॉल करके वहाँ से हम इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे कि अगर मैं एक इनपुट लेना चाहता हूँ यूज़र से, जैसे कि उनका बर्थ ईयर मुझे चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम एक वेरिएबल लेंगे, तो हम वेरिएबल को एक मीनिंगफुल नाम देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया बर्थ अंडरस्कोर ईयर, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा वेरिएबल बनाना था और मैं स्पेस यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने अंडरस्कोर यूज़ कर लिया बर्थ ईयर। ये मुझे एज ए इनपुट चाहिए, तो मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल कर दिया और इनपुट फंक्शन के अंदर हमने एक मैसेज भी दिया, एंटर योर बर्थ ईयर। फिर इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी बर्थ ईयर में। तो चलो इसे हम प्रिंट करके भी देखते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे बर्थ अंडरस्कोर ईयर। तो आपको जो भी इनपुट मिला वो यहाँ पे एज अ बर्थ ईयर प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे सेव कर रहा हूँ और फिर हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिला, देखिए एंटर योर बर्थ ईयर। यहाँ पे जो स्पेस मिल रहा है वो यहाँ पे मैंने स्पेस देने की वजह से वो स्पेस ऐड हो चुका है। तो मैं लिख रहा हूँ सपोज 1989, और आप देख सकते हो बर्थ ईयर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो मैंने अगर किसी को टास्क दिया कि कैलकुलेट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द एज, कैलकुलेट द एज बाय टेकिंग इनपुट एज बर्थ ईयर। तो हम यूज़र से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बर्थ ईयर। यूज़र हमें बर्थ ईयर देगा, हम उनका एज कैलकुलेट करके देंगे। तो यहाँ पे देखिए बर्थ ईयर तो हमें मिल चुका है, तो अभी हम जो एक्चुअल एज है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? एज जो भी है वो रहेगा, या फिर हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट, प्रिंट जो करंट ईयर है वो करंट ईयर है 2023 माइनस बर्थ ईयर। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो हमें जो भी सब्सट्रैक्शन है वो होके मिल जाएगी एज। लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम को क्लियर करके सेव करके रन करें तो हमें कुछ आउटपुट मिलने वाला है। जैसे मैं लिखूँ 1989 और फिर हम देख सकते हैं तो हमें कुछ एरर मिल रही है, और इस एरर को हमेशा पढ़ना चाहिए ताकि हमारा नॉलेज बढ़े। देखिए हमने ये वैल्यू दी थी 1989, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एरर दी है इस लाइन के अंदर, लाइन नंबर 4 पे, और टाइप एरर unsupported operand type for minus int and string। इसका मतलब है 2023 is a integer value and birth year is a नॉन इंटेजर वैल्यू। वो किस टाइप की वैल्यू है? स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो उनके ऊपर ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो चलिए इसके पहले हम कोई ऑपरेशन करें, पहले प्रिंट करके देखते हैं कि हमने जो वैल्यू ली थी यूज़र से बर्थ ईयर, उसका टाइप क्या है। तो हमने टाइप प्रिंट करने के लिए यूज़ करना होता है टाइप, और जिस वेरिएबल का टाइप चाहिए उस वेरिएबल का नाम। तो इस बर्थ ईयर नाम के वेरिएबल का टाइप क्या है? तो हमने क्लियर कर दिया, सेव करके रन कर दिया, और मैंने यहाँ पे ईयर डाल दिया सपोज 1989। तो देखिए जो 1989 वैल्यू है वो किस टाइप की है? स्ट्रिंग टाइप की। मतलब इस पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं वो किस टाइप का आने वाला है? स्ट्रिंग। तो लेकिन मुझे तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को उसे कन्वर्ट करना होता है इंटीजर टाइप में। तो चलिए उसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मैं इसे तब तक निकाल देता हूँ। देखो मैं अगर लिख दूँ x इज इक्वल्स टू 3 और हम प्रिंट कर दें टाइप ऑफ x, टाइप ऑफ x। अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो आप देख सकते हो इसका जो टाइप प्रिंट हो रहा है वो हो रहा है इंटीजर टाइप। लेकिन मैं इस x को सिंगल कोट के अंदर अगर डाल दूँ और फिर सेव करके इसे वापस से रन कर दूँ तो आप देख सकते हो x का जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमने सिंगल कोट में दिया है। लेकिन अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसे लिखिए इंट फंक्शन, और ये जो आपका सिंगल कोट का 3 था वो इसके अंदर डाल दीजिए।
मतलब क्या होगा, ये जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा और x को दिया जाएगा, और फिर देखिए x का टाइप क्या आता है। तो मैं वापस इसे क्लियर कर रहा हूँ और रन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप आ गया है। तो ये था कन्वर्जन ऑफ द डेटा टाइप्स। सेम अगर आपके पास एक न्यूमरिक वैल्यू है 3, अगर आपको उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना होगा str, और फिर अगर आप टाइप ऑफ 3 देखोगे तो जो कि एक्चुअली एक न्यूमरिक वैल्यू है, लेकिन उसका टाइप क्या प्रिंट हुआ है, str, दैट इज स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम अगर हमें कोई वेरिएबल मिलता है, जैसे कि हमारे पास x नाम का वेरिएबल है और जिसके अंदर कोई एक वैल्यू है जो है स्ट्रिंग वैल्यू, अगर मुझे किसी और वेरिएबल में उसे डालना है एज ए इंटीजर वैल्यू, तो हम कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू इंटीजर टू x। तो x को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा और दिया जाएगा y को। अब हम y की टाइप को प्रिंट करके देखते हैं, तो हमें y का टाइप एक्सपेक्टेड क्या है, इंटीजर। अगर सेम हम लिखे टाइप ऑफ x और दोनों को कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट होगा टाइप ऑफ x, जो कि स्ट्रिंग होना चाहिए। देखिए स्ट्रिंग, और टाइप ऑफ y क्या प्रिंट हुआ, इंटीजर। मतलब हमने सक्सेसफुली स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया है। तो चलिए हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कैलकुलेट द एज बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एज बर्थ ईयर। ओके, तो हमें बर्थ ईयर इनपुट मिलेगा और उससे हमें कैलकुलेट करना था हमारा एज। तो चलिए एक वेरिएबल हम बनाते हैं, जैसे कि हमने लिखा बर्थ अंडरस्कोर ईयर, क्योंकि वेरिएबल का नाम बड़ा है। ये इनपुट आने वाला है यूज़र से, किस टाइप का किस मैसेज देना है, किस टाइप का मैसेज देना है, एंटर योर बर्थ ईयर। ये मैसेज पढ़ेगा यूज़र, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी बर्थ ईयर में, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग आएगी, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर फॉर्मेट में। तो हमें जो एज कैलकुलेट करना है, एज इज इक्वल्स टू करंट ईयर इज 2023 माइनस बर्थ ईयर। हम जब भी लिखेंगे एक ऑपरेशन राइट टू लेफ्ट ही लिखेंगे, मतलब ये सब्सट्रैक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो देखिए बर्थ ईयर ये तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इंट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो मतलब ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर सब्सट्रैक्ट होगा, और एज में आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी, और आप प्रिंट करोगे प्रिंट एज। इसे प्रॉपर मैसेज करना है तो इसके पहले आप लिखोगे योर एज इज कोलन और फिर कॉमा, मतलब ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और आपकी एज की जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इसे रन कर देता हूँ, आप इसे क्लियर कर दीजिए और हमेशा सेव कर दीजिए आपके प्रोग्राम को और फिर रन कीजिए। देखिए एंटर योर बर्थ ईयर, मैं डाल रहा 1989, और फिर आप देख सकते हो फिर से हमें कुछ एरर मिली है, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम कुछ गलत लिखा है। तो हमारे वेरिएबल का एक्चुअल नाम क्या है, बर्थ अंडरस्कोर ईयर। तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर भूल चुका था, इसीलिए हमें जो एरर मिली वो बर्थ ईयर की थी। तो मैं इसे वापस से रन करके देखता हूँ, तो एंटर बर्थ ईयर दैट इज़ 1989, फिर हम देख सकते हैं 34। अगर मैं इस बर्थ ईयर को चेंज कर दूँ, जैसे मैं अगर डाल दूँ 2020, तो हमारा एज कितना मिल जाएगा, 3। मतलब हम सक्सेसफुली सब्सट्रैक्शन कर पा रहे हैं। तो ये था इनपुट एंड टाइप कन्वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना होगा तो आप इंटीजर को कन्वर्ट मतलब कन्वर्जन कर सकते हो जिस टाइप में चाहिए। अगर आपको डेसिमल चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लोट। तो अगर आपको ये इजी लगता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डायरेक्टली एज ए इंटीजर इनपुट चाहिए तो मैं इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आप इसे नोट करके रख सकते हैं या फिर मैं इसे कमेंट करके रखता हूँ। तो चलिए मैं सेम प्रोग्राम वापस से करके दिखाता हूँ। बर्थ अंडरस्कोर ईयर, मुझे इंटीजर टाइप का इनपुट चाहिए तो मैंने लिख दिया इंट, और इस इंट के अंदर लिख दूंगा इनपुट, और फिर यहाँ पे मैसेज देगा एंटर योर बर्थ ईयर। तो इसका मतलब है जब आप देखिए ये जो लाइन आपने इंडिपेंडेंट लिखी थी उसे डायरेक्टली आपने कहाँ लिख दिया, इंट के अंदर यहाँ पे।
तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी इनपुट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होके ही बर्थ ईयर में चला जाएगा, आपको ये एडिशनल कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट प्रिंट दैट योर एज इज, ये हमारी फॉर्मेटिंग हो गई, और कैलकुलेशन जो रहेगा वो करंट ईयर दैट इज 2023 माइनस आपका बर्थ ईयर। और आप यहाँ पे डायरेक्टली सेव करके इसे रन कर सकते हो। देखिए हमारा जो ईयर रहेगा फॉर एग्जांपल 1998, तो आपका जो एज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था टाइप कन्वर्जन। तो इसे हम बार बार यूज़ करने ही वाले हैं, जब भी हम थोड़ा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तब के लिए इतना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में।